बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के सभी सरकारी विद्यालय, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, सभी विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजित करने के लिए पूरे वर्ष भर के लिए एक वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और इस माह अगस्त महीने में भी शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजित करने हैं और हर महीने एक थीम रखा जाता है और अगस्त महीने का थीम है खेलो और सीखो। क्योंकि 29 अगस्त को जो मेजर ध्यानचंद हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है और इस बार जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी है उसमें खेल के महत्व के बारे में अभिभावकों के बीच में चर्चा करनी है। खेल का बच्चों के जीवन में क्या महत्व है, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करनी है। तो इस पर जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी 30 अगस्त शनिवार को होने वाली है, उसकी प्रोसीडिंग कैसे लिखी जाती है। तो उससे पूर्व छात्र छात्राओं के अभिभावकों को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। तो उसकी निमंत्रण कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से उन्हें विद्यालय की शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में शामिल होने के लिए बुलाया जाए, वो कैसे लिखा जाता है। और उसके बाद शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी जो होती है उसकी प्रोसीडिंग कैसे लिखी जाती है, हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए कैसे शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का प्रोसीडिंग लिखी जाती है, हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर। आमंत्रण पत्र जो विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के सम्मानित माता पिता अभिभावकों को दिया जाता है, वह दिया जाएगा। तो जैसे क्या है आमंत्रण पत्र कैसे लिखा जाएगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया ऊपर आमंत्रण पत्र, ऊपर जैसे हो गया आमंत्रण पत्र और लिखा जाएगा कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के सम्मानित माता पिता अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी अर्थात पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाना है, जिसमें आप सभी माता पिता अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य एवं प्रार्थनीय है। बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा की जानी है वे निम्नलिखित है। तो कौन किस बिंदु पर चर्चा होगी, इसका आमंत्रण पत्र पर आपको जिक्र करना होगा। तो जैसे क्या क्या होगी, विद्यालय में उपलब्ध खेल उपस्कर का प्रदर्शन, मतलब आपके विद्यालय में जो बच्चों को खेल खेलने के लिए उपस्कर है उसका प्रदर्शन आपको करना है। बच्चों के माता पिता अभिभावक हैं उनको दिखाना है। खेल कूद का महत्व क्या है, इस पर चर्चा करनी है होगी। 29 अगस्त को खेल कूद में विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। 29 अगस्त जो एक दिन पहले खेल दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में खेल कूद आयोजन होगा और जो विजयी छात्र होंगे उसको शिक्षा विभाग बैठक में शामिल पुरस्कृत किया जाएगा। बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, बच्चों को और दो जोड़ा जा सकता है, बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और बच्चों को पोशाक में विद्यालय भेजने पर चर्चा, ये हो गया। और इसे हम आप भेजें, ये बच्चों के माता पिता अभिभावकों के पास पहुंचेगा कैसे, तो इसे आप बच्चों की जो डायरी है उस डायरी में आप अंकित करवा सकते हैं और जो रसोइया हैं विद्यालय के रसोइया, उसके माध्यम से भी आप विद्यालय के पोषक क्षेत्र में सूचना प्रसारित कर सकते हैं। यह माध्यम हो सकता है आमंत्रण पत्र देने का। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि जब 30 अगस्त को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होगी तो उसमें उसका जो प्रोसीडिंग कैसे लिखा जाता है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे जो भी बैठक संख्या होगी यहाँ पर बैठक संख्या आपको लिख देना है और उसके बाद बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक 7 विविध 3/2021 अंश ख 1188 पटना तथा दिनांक 2/5/2025 के आधार पर प्रति माह अभिभावक संगोष्ठी की आयोजित की जानी है की स्पष्टता की गई है। इस माह की संगोष्ठी का विषय खेलो और सीखो पर आधारित है। हर माह जो संगोष्ठी होती है उसका थीम निर्धारित किया जाता है, विषय निर्धारित किया जाए किस विषय पर शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजित होगी। तो इस माह जो अगस्त महीने में जो इस
शिक्षक अभाव संगोष्ठी का जो विषय है वह है खेलो और सीखो। और इसके बाद जो ये भी चर्चा कर दीजिए, आपकी पूर्व सूचना के आधार पर प्राथमिक मध्य विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय का आपका नाम लिख देना है। मैं आज दिनांक 30/8/2025 को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मतलब कि जो अभिभावक आ रहे हैं उन्हीं में से किसी को अभिभावक को अध्यक्ष बना दीजिए कि हाँ, ये यहाँ पर अभिभावक को भी अध्यक्ष बना सकते हैं, या आप ये विद्यालय के प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक है वो भी यहाँ पर इस बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। तो बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। अब किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई उसका इसमें जिक्र करना होता है प्रोसीडिंग में। जैसे क्या है, खेल जीवन का अभिन्न अंग है। विभिन्न खेलों से हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सेहत में सुधार होता है। खेल के बारे में पहले लिखना होगा, क्योंकि खेल मुख्य विषय खेल ही है, खेलो और सीखो। और खेल हमें स्वस्थ रखता है। खेल खेलने से हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है, हमारा मानसिक तनाव कम होता है। खेल हमें नैतिकता और संयम की महत्वपूर्ण शिक्षा भी प्रदान करता है। इससे हमारे अनुशासन, संयम और नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि बच्चों के पठन पाठन पर ध्यान देने के साथ साथ उनके खेल पर भी ध्यान दें। जैसे बच्चों के अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों पर पढ़ने पर तो ध्यान देते ही हैं, और उन्हें एक समय भी दे ताकि बच्चे खेल खेलें, जिससे उनके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में। और इसलिए ताकि बच्चे जब पठन पाठन कर रहे हैं उनके साथ साथ जितना समय एक निर्धारित है बच्चों के पठन पाठन करने का, उसके साथ ही यह भी निर्धारित हो कि वो भी कितने समय वो खेल खेल रहे हैं। यह अभिभावकों को प्रेरित किया गया। उसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद के जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया कि कैसे वे महान खिलाड़ी बने। जैसे मेजर ध्यानचंद जो जिनका जन्म 29 अगस्त को जन्म दिवस मनाया जाता है, उपलक्ष्य में खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो जो वो कैसे महान खिलाड़ी, जो घटना का जिक्र किया गया है उस घटना का आप अभिभावकों शिक्षकों के द्वारा शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में घटना का जिक्र किया जा सकता है कि। और उसके बाद खेल दिवस 29 अगस्त पर भी प्रकाश डाला गया। खेल दिवस क्यों मनाया जाता है उस पर भी प्रकाश आप डाल सकते हैं शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण खेल दिवस पर प्रकाश डाला गया, अभिभावकों के बीच चर्चा की गई। छात्र छात्राओं के अभिभावकों की उपस्थिति में खेल दिवस के दिन हुए खेल में विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। अब 29 अगस्त को खेल खिलवाना है, बच्चों के बीच में खेल रखा जाएगा, और जो विजयी होंगे उन विजयी छात्रों को जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होगी उस दिन आप अभिभावकों के बीच में उन्हें पुरस्कृत कर सकते हैं। इससे बच्चों में खेल के प्रति उनका मनोबल बढ़ेगा। अभिभावकों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हमारे बच्चे जो है खेल में अव्वल आए हैं, इस कारण से उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। इसे थोड़ा समय बच्चों को खेल पर भी ध्यान देने के प्रति वे प्रेरित होंगे। उसके बाद अगला बिंदु है कि अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वो अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें और बच्चों को नियमित विद्यालय आने पर निगरानी रखें। और ये भी है कि अभी और इसमें और भी बिंदु, तो खेल के बाद चर्चा करने के बाद उसके बाद बच्चों के जो जिस कारण से बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं अभिभावक, तो उस पर भी चर्चा करना है कि अपने अभिभावक जो है अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजे और नियमित विद्यालय आने पर निगरानी रखे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे विद्यालय तो चले आते हैं और विद्यालय पहुंच पाते नहीं, रास्ते में खेलने लगते हैं। तो इस पर भी चर्चा कर सकते हैं आप कि आप उस पर विशेष थोड़ा ध्यान रखें कि बच्चा विद्यालय आता नहीं है तो कहाँ रह जाता है। इसलिए इस पर हम यह बिंदु लिख दिए हैं कि बच्चों के नियमित विद्यालय आने पर निगरानी रखें। अगला बिंदु है कि बच्चों को पोशाक में ही विद्यालय भेजने के लिए जागरूक किया जाए, अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। और बच्चे विद्यालय आ भी रहे हैं तो बच्चों को विद्यालय का जो निर्धारित पोशाक है उस निर्धारित पोशाक में ही बच्चे विद्यालय आए। बच्चों को विद्यालय में उपलब्ध खेल उपस्कर का प्रदर्शन अभिभावक के बीच किया गया। अब बच्चों को खेलने के लिए जो उपस्कर विद्यालय में है कि उस उपस्कर के बारे में चर्चा किया गया। और कौन सा खेल उपस्कर जो है किस खेल के खेलने के काम आता है, इस पर भी आप विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं। और बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दी जाती है, उसे पूर्ण करने अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई।
कठिनाई होने पर शिक्षक सहयोग लेने की जानकारी दी गई। बच्चों को नियमित रूप से अब गृह कार्य दिया जाता है और गृह कार्य जो दिया जाता है उस पर उसको पूर्ण करने में अभिभावक भी सहयोग करे, उनसे अपेक्षा की गई। और अगर कठिन प्रश्न है तो आकर के शिक्षक से सहयोग ले सकता है। और विद्यालय वातावरण को बेहतर बनाने के लिए अभिभावकों से सुझाव भी ले, किस तरह से विद्यालय का जो वातावरण है और भी उसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और इसके बाद जो है अंत में इस चर्चा के उपरांत अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की समाप्ति अध्यक्ष महोदय द्वारा अगले आदेश तक के लिए की गई। और उसके बाद जो भी अभिभावक अब शामिल हो रहे हैं, इस पर आप बारी-बारी से क्रम संख्या से, अगर कोई अभिभावक जो है पढ़े लिखे नहीं है तो उनसे अंगूठे का निशान ले लीजिए और इसे घेर करके उनका निशान दे करके नाम लिख दीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।